अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हिंदुस्तानी कायदे का ये सबक नंबर 33 पढ़ेंगे। इसके अंदर भी जैसे हमने पिछले वाला पढ़ा था, दोनों ही हुरूफ खींच करके पढ़े जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा मद ज़बर आ, धा या ज़ेर धी, आधी, सीन वाव पेश सू, खा या ज़ेर खी, सूखी, लाम अलिफ ज़बर ला, ठा या ज़ेर ठी, लाठी, सीन अलिफ ज़बर सा, था या ज़ेर थी, साथी, भा अलिफ ज़बर भा, बा या ज़ेर बी, भाभी, हमज़ा मद ज़बर आ, धा बड़ी ए ज़बर धे। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ये तरीका हमने पहले पीछे सबक में हमने बताया था, वो वीडियो देख लें जिसको इसके बारे में नहीं पता कि छोटी या में ई की आवाज़ निकलती है और बड़ी या में ए की। जैसे कि हमने धा या ज़ेर धी बोला था, क्योंकि ये छोटी या है इसलिए ई की आवाज़ निकली। अब हम यहाँ पे ज़बर ना लगा के ज़ेर भी लगा सकते हैं। तो धा या बड़ी या ज़ेर धे। अब हम बड़ी या ज़ेर ना बोल के खाली ज़ेर बोल देंगे या मिला करके, क्योंकि हमें लिखी हुई नज़र आ रही है, तो उसमें ए की आवाज़ निकलेगी। बस इतना याद रखेंगे, बड़ी या में ए की आवाज़ और छोटी या में ई की आवाज़। तो देखें, हमज़ा मद ज़बर आ, धा या ज़ेर धे, आधे, सीन वाव पेश सू, खा बढ़िया ज़ेर खे, सूखे, रा वाव पेश रू, ठा बढ़िया ज़ेर ठे, रूठे, बा या ज़बर बे, ठा बढ़िया ज़ेर ठे, बैठे, चा वाव पेश चू, ला बढ़िया ज़ेर ले, चूल्हे, भा या ज़ेर भी, गाफ अलिफ ज़बर गा, भीगा। देखें, इसमें ये दिखाया है कि छोटी या और बड़ी या की आवाज़ कि मतलब छोटी या में ई के साथ में पढ़ा जा रहा है, बड़ी या में ए के साथ में। ऐसे देखें, यहाँ पे छोटी या है, तो अब ये पहचान कैसे करें? तो इसके हम नीचे ज़ेर लगा के देखेंगे। छोटी या के नीचे ज़ेर आएगा तो भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ ए की आवाज़ निकलेगी, भेजा। अब यहाँ पे भी नुक्ते या के हैं, वहाँ भी या के हैं, तो ये चीज़ें हम सेंस के ज़रिए से समझेंगे। क्योंकि भीजा कुछ नहीं होता, ऐसे फीरा नहीं होता है, ऐसे छेड़ा नहीं होता, छेड़ा होता है, फेरा होता है, भेजा होता है। तो इस तरह से हम समझेंगे, ठीक है। अब भेगा नहीं होता, फेंका नहीं होता, फीका होता है, मीठा फीका वगैरह, ऐसी भीगा होता है। तो हम यहाँ पे छोटी आ के साथ पढ़ेंगे और वहाँ पर बड़ी आ के साथ पढ़ेंगे। चलें, भा या ज़ेर भी, गाफ अलिफ ज़बर गा, भीगा, फा या ज़ेर फी, काफ अलिफ ज़बर का, फीका, छा या ज़ेर छी, लाम अलिफ ज़बर ला, छीला, धा या ज़ेर ढी, लाम अलिफ ज़बर ला, ढीला, खा या ज़ेर खी, रा अलिफ ज़बर रा, खीरा, भा या ज़ेर भे, जीम अलिफ ज़बर जा, भेजा, फा या ज़ेर फे, रा अलिफ ज़बर रा, फेरा, छा या ज़ेर छे, ड़ा अलिफ ज़बर ला, छेड़ा, धा या ज़बर ढे, लाम अलिफ ज़बर ला, ढेला। देखें, दो तरीके होते हैं, एक तो ज़बर लगा के हमने पढ़ दिया और यहाँ पे ज़ेर लगा के। अगर हम ज़ेर लगा रहे हैं तो इसका मतलब बढ़िया है यहाँ पर, और ज़बर लगाएंगे तो चाहे छोटी या हो या बड़ी या, उसमें एक आवाज़ निकल जाती है। खा या ज़ेर खे,
लाम अलिफ ज़बर ला, खेला, धाया ज़बर धे, लाम अलिफ ज़बर ला, धेला, सीन या ज़ेर सी, धा अलिफ ज़बर धा, सीधा, फा या ज़बर फे, लाम अलिफ ज़बर ला, फैला, था या ज़बर थे, लाम अलिफ ज़बर ला, थैला। अब इन जुमलों को हम रमा पढ़ेंगे। शाकिर आया था, चिड़िया बैठी थी, दादा लेटे थे, सीधे जाओ, आधे चने लो, कपड़े सूखे, कुर्ता भीगा है, हलवा फीका है, जूता ढीला है, रोटी सूखी है, थैला दो, चूल्हे पर दवा पका लो, भाभी ने थैला दिया, आपा ने खत भेजा। देखें सबक नंबर 33 पढ़ लिया है। इनको अच्छे से याद कर लें, इंशाल्लाह आगे बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो, क्योंकि आगे जुमले आएंगे तो आगे की किताबें आपको आसान हो जाएंगी। मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।